एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में 17 फरवरी का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज आपका जो पेपर होने वाला है विज्ञान का, किस तरह के प्रश्न रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को, क्योंकि समय बहुत कम से कम है आपके पास, तो जल्दी से प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन होता है। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, Na है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका ये स्मॉल a है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगला है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, NH4 2SO4। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। पांचवा है रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। यानी कि जो पत्ती में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। छठा है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, तो चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग पराध्वनि तरंग होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट करें सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से पांचवा छठा है आपका। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी कोशिकाओं के चारों ओर रेडियस पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है सभी कोशिकाओं के चारों ओर, यानी कि आसपास। और दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक डेडेस होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तीसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो ये सोडियम लिक्विड गैस के रूप में संचलित होती है। चौथा है गति का नियम सर्वप्रथम डेडेस ने दिया था, तो गति का नियम सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। पांचवा है वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। छठा है पदार्थ डेडेस अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली है तरल संयोजी ऊतक, तो इसका रहेगा रक्त। दूसरा है त्वरण का मात्रक Ms-2। तीसरा है ऊर्जा, तो ऊर्जा का रहेगा अदिश राशि। चौथा है पत्तियों से भोजन का परिवहन, फ्लोएम रहेगा। और प्रोटीन की खोज, तो ई गोल्डस्टीन। और एरोसोल की जोड़ी रहेगी कुहारा कुहासा बादल। तो ये यहाँ से हो गई है आपकी जोड़ियाँ। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब ये यहाँ से कंप्लीट करें। और चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है, तो वार्मिंग कंपोस्ट के द्वारा किया जाता है। दूसरा है दाब का एसआई मात्रक लिखिए, तो दाब का एसआई मात्रक N/m²। तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथा है संवेग का मात्रक लिखिए, तो संवेग का मात्रक है kgms-1। पांचवा है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो नारियल का रेशा स्क्लेरेन काइमा का बना होता है। छठा है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए, तो कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिए, क्योंकि भर दिया है, केवल आपको समझना है। और अगला आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है, तो असत्य है। दूसरा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, तो ये आपका सत्य रहेगा। बढ़ते हैं तीसरे सत्य सत्य की ओर। तो ये तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, तो सत्य है। दूसरा है पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं, तो सत्य है।
5वां है वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य प्राप्त करना कठिन है, तो असत्य है। 6 है कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये भी सत्य रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम प्रश्नों को समझेंगे। तो ये आपका 6ठा प्रश्न, संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है? गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित व्याख्या आपकी करनी है और निलंबन के कोई 2 गुणधर्म आपको लिखने हैं और कोलाइड के गुणधर्म लिखने हैं 2। तो यहाँ पे जो प्रश्न समझा रही हूँ कंप्लीट करें। 17 फरवरी का आपका पेपर है, यानी कि आज का पेपर हम पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 10वां कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। 11वां है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं और फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। 13वां है एक समान वृत्ति गति के उदाहरण दीजिए। और 14वां है जड़त्व से आप क्या समझते हैं और न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो 15वां है क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों? और द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। और मुक्त पतन क्या है? 17वां है पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु क्यों तैरती अथवा डूबती है, स्पष्ट कीजिए। और 18वां है पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखना है। और 19वां है ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाना है आपको। और ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां है मत्स्य संवर्धन के 2 गुण एवं 2 दोष बताइए। 12वां है यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 जी है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? और यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका 22वां प्रश्न है। और यहाँ से 23वां है ध्वनि बूम से क्या तात्पर्य है? ध्वनि बूम के क्या परिणाम है? और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है।